आप सभी को नमस्कार। मैं दिखा रहा हूँ पंडित ओंकार नाथ ठाकुर प्रेक्षागृह है ये, ठीक है, संगीत कला मंच एकेडमी का ऑडिटोरियम। यहाँ पे 75 साल इसके पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में कुछ प्रोग्राम होगा। चलते हैं, देखते हैं कुछ झलकियाँ। थोड़ा पीछे हो जाओ, देखने दो। फर्स्ट स्टूडेंट साजन जी और ये हमारे प्रथम विद्यार्थी संकाय के 1950 जी हमारी आदरणीय राजकुमार और हमारे मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय और ये हमारे यशस्वी कुलपति महोदय, ये बड़े प्रेम ये प्रथम छात्र प्रोफेसर पंडित सर, आप हमारे यहाँ के वेद के गुरु हैं। आज हम बहुत गौरवान्वित हैं कि सारे लोग हमारे आमंत्रण पर आए हैं। इस समारोह में आयोजित आज के कार्यक्रम में आप सभी सम्मानित सुधी संगीत अनुरागियों का मैं सौरभ चक्रवर्ती हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं मंचासीन सभी गुरुजन से अनुरोध करता हूं, कृपया पुष्प अर्पित करें। अस्तु दशवीरगुं सर्वगणध्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नम् अस्मासु धत्ता या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा वर्तमान में गुरु शिष्य परंपरा में वो संगीत की सेवा कर रहे हैं। हम मंच पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रणाम करें। विद्वत्ता, अनुपम दूरदर्शिता, दृढ़ प्रतिज्ञा, कर्तव्य निष्ठा एवं समर्पण हेतु संकाय परिवार कौस्तुभ कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित हमारे माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी से अनुरोध करूंगा कि आप सम्मान्य संध्या पुरेचा जी को यह स्मृति चिन्ह प्रदान करें। संगीत एवं मंच कला संकाय के आधिकारिक प्रथम विद्यार्थी आदरणीय गुरु चित्तरंजन ज्योतिषी जी को हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 1950 में जब दोपहर को 3 बजे की कक्षाएं होती थीं, तो प्रथम अध्यापक के रूप में आदरणीय बलवंत राय भट्ट जी होते थे और प्रथम विद्यार्थी के रूप में आदरणीय गुरु चित्तरंजन ज्योतिषी उस समय वहां उपस्थित होते थे। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर रेवती साकरकर जी से एवं डॉक्टर सुप्रिया शाह जी से कि आप मंच पर आएं एवं आदरणीय गुरु जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। पद्मश्री शिवनाथ मिश्र जी। मैं अनुरोध करता हूँ संकाय प्रमुख आयोजन सचिव दिवस में इसे उपहार स्वरूप अपनी श्रद्धा स्वरूप श्रद्धा पुष्प के रूप में अर्पित किया है। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।
इन लोगों ने लोगो तैयार किया है। मैं आदरणीय विजय कपूर जी से एवं आदरणीय कुबेरनाथ मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आएं एवं दोनों कलाकारों को संकाय परिवार की ओर से सम्मान प्रदान करें। मैं पंडित कुबेरनाथ मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं, कृपया मंच पर आएं। आयोजन सचिव प्रोफेसर प्रवीण ऊधर जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर कलाकारों। जैन जी, सुधीर कुमार जैन जी, पंडित साजन मिश्रा जी, चित्तरंजन ज्योतिषी जी, राजेश्वर आचार्य, पंडित ऋत्विक सन्याल जी, प्रेमचंद मुगल जी, शिवनाथ मिश्र जी, बाकी प्राध्यापक और गुरुज, विद्यार्थी, आज मुझे बहुत ही अद्भुत सा अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारी धरोहर आज मैं जो देख रही हूँ 75 साल के इस उद्घाटन समारोह में हम अपनी विरासत संजोए हुए 75 साल से अपनी संस्कृति और संस्कार, कला इत्यादि की विरासत को संजो के अगले जनरेशन तक दे रहे हैं और उस पर गर्व भी कर रहे हैं। पहले शिष्य, उनका भी सम्मान हो रहा है, पहले गुरु, उनका भी सम्मान हो रहा है। तो आज की हमारी ये जो भारतीय संस्कृति और संस्कार, इसका प्रत्यक्ष दर्शन और अनुभव करना, मैं अपने आप को बहुत ही महसूस कर रही हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, क्योंकि संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों का समग्र रूप नाम है। यानी उसका सोचना, विचार करना, गाना, खाना, पीना, बजाना, साहित्य, कला, संस्कृति इत्यादि सदी में संस्कृति परिलक्षित होती है। और संस्कृति का आज का जो वर्तमान स्वरूप है वो समाज के दीर्घकाल तक अपनाई गई उन पद्धतियों का 75 साल से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भारतीय कला और संस्कृति का जतन, प्रिजर्वेशन एंड प्रोपगेशन कितनी शिद्दत से कर रही है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन और प्रत्यक्ष अनुभव, ये सचमुच एक अमूल्य क्षण है। जो विद्यार्थी वहाँ बैठे हैं शायद वो आज उसको नहीं समझ पाएंगे, 50 साल के बाद वो कहेंगे कि इसकी 75वीं सालगिरह में हम सब थे, ये गुरुजन को हमने देखा है, उनको हमने सुना है और यही अपनी विरासत पर गर्व करना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज के गूगल गुरु के ज़माने में हम सब गुलाम हैं। कोई रिसर्च पेपर लिखना है तो गूगल पे कुछ सर्च करके लिख देता है, कोई कुछ नया म्यूज़िक चाहिए तो गूगल में सर्च करके कुछ नया म्यूज़िक कर लेता है ना। आज के इस ज़माने में भी यहाँ गुरु शिष्य परंपरा बाकायदा जिंदा है। हर एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग के पैर छू रहा है, इससे अच्छी संस्कृति और कहाँ हो सकती है। और चौथा प्रण था कि नागरिकों में कर्तव्य की भावना। अब ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
हम तो नागरिक हैं, मतलब हम तो कलाकार ही बात करेंगे, कलाकार के बारे में बात करेंगे, तो क्या कर्तव्य है हमारा। तो जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखा तो मुझे हेड ने कहा 75 साल हैं तो हम 75 बड़े प्रोग्राम्स करने वाले हैं। मतलब यही भावना है। भरत भी अपने नाट्य शास्त्र में बाकायदा कहते हैं कि दान धर्मेषु सर्वेषु कीर्त्यस्य महाफलम प्रेक्षणीयम प्रदानम ही सर्वदानेषु शस्यते। यानी अगर आपको कुछ दान देना है तो एक नाटक करवा दीजिए, एक नृत्य करवा दीजिए, एक कलाकार का एक कार्यक्रम करवा दीजिए, उससे अच्छा उत्तम दान कुछ भी नहीं है। क्योंकि यही कलाएं हमें जोड़ती हैं। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने के लिए समाज में ये कलाएं जागरूक होना और जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है। और विकसित भारत का लक्ष्य ये था 5वां। विकसित भारत का लक्ष्य तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब युवा उसमें शामिल हो। और मैं आज देख रही हूँ 75% इन द ऑडियंस आर द युवा। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हुई कि आप सब इस युवा हमारे भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आज इस सभागृह में मौजूद हैं। मैं लास्ट कंक्लूड इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं नाट्य शास्त्र की विद्यार्थी हूँ और मेरे नाट्य शास्त्र में बहुत ही गहन प्रश्न पूछा गया है कि भाई भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है। भरत कहते हैं भारत भूमि बहुत सर्वश्रेष्ठ है नाट्य, संगीत, संस्कृति, कलाओं के लिए, प्रचार और प्रसार के लिए। तो भाई सवाल उठता है कि कस्मात भारतम इष्टम वर्षेषु अन्येषु देवहितेषु। सभी तो भगवान ने ही बनाया है, पूरी पृथ्वी भगवान ने बनाई है। रुद्या सर्वभूमि ही शुभ गंधा कांचनी अस्मत्। तो भाई सिर्फ भारत ही क्यों, आप ऐसे क्या बोल रहे हैं कि भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है। तो उसका जवाब अभिनव भारती, अभिनव गुप्त बहुत सुंदर तरीके से देते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी में जितनी भूमि है ये सब भोग भूमि है, भारत भूमि योग भूमि है। और इस योग भूमि का मर्म स्थल, मेन स्थल बनारस में है। और इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस संकाय में संगीत एवं मंचकला संकाय का 75वां वर्ष की उद्घाटन में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं वापस एक बार सभी आयोजकों का आभार मानती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इस मौका दिया कि मैं आप सबसे जुड़ सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर संध्या पुरेचा जी और मंच पर उपस्थित सभी बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जो हमारे देश के कलाकार हैं, एकेडमिक्स हैं और मेरे विश्वविद्यालय के साथी, आज सभागार में जितने भी मेरे साथी स्टूडेंट्स और गेस्ट हैं, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के 75 साल के पूरे होने पर हम आज इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कि 75 साल में जो काम किया है उसके बारे में सोचा जाए, उसका लेखा जोखा लिया जाए और अगले 25 साल के लिए, अगले 50 साल के लिए, अगले 75 साल के लिए एक दिशा दी जाए कि कैसे इसको हम और अच्छा कर सकते हैं। कला मंच संकाय के जो हमारे साथी रहे हैं पिछले 75 साल में, इन्होंने बहुत इम्पैक्ट किया है यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने जब पिछली बार मैं इस मंच पर आया था, इस हॉल में आया था, तो मैंने बताया था कि जब मैंने प्रोफेसर सीना राव को एक ईमेल लिखी यहाँ पर BHU ज्वाइन करने के बाद, तो उन्होंने अपने आप खुद मुझे लिखा कि मैंने BHU में केमिस्ट्री तो सीखी लेकिन मैंने यहाँ पर म्यूज़िक सीखा और ये म्यूज़िक जो मैंने सीखा BHU में रह के उसका मेरे ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ। तो ये जो संकाय का जो कंट्रीब्यूशन रहा है जिसमें एक अच्छे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को तो पैदा किया ही गया है, लेकिन जो बाकी छात्र छात्राएं हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं, जो
ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं, उनको भी जो एक अच्छी एक विधा के प्रति संवेदना पैदा की, जो उनको एक नज़रिया दिया, एक अप्रिसिएशन दिया फाइन आर्ट्स का, ये मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको भूल नहीं जाना चाहिए। कई बार हम कोशिश करते हैं कि हमारे देश में कितने ओलंपिक मेडल मिले, पर हम भूल जाते हैं कि हमारे मोहल्ले के हर बच्चे को भी हमने कबड्डी खेलनी सिखाई या फट्टा क्रिकेट खेलना सिखाया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा मानना है कि